ओम श्री परमात्मा नमः। वैदिक शरीर विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आत्मा के विषय में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अतिरिक्त एक आत्म तत्व है जो सुख दुख ज्ञान आदि का भोगता है। यानी कि सुख दुख ज्ञान आदि जिसके धर्म है, सुख दुख ज्ञान आदि के धर्मी के रूप में देह आदि से अतिरिक्त, पृथक, भिन्न एक चेतन तत्व सिद्ध है। अब बात आती है कि वह चेतन तत्व देहादि से भिन्न, जैसे कि बौद्ध भी मानता है, बौद्ध दर्शन में देहादि से भिन्न आत्म तत्व को माना जाता है। लेकिन वो देहादि से भिन्न आत्म तत्व को मानते हुए भी उत्पन्न विनाश मानते हैं, क्षणिक मानते हैं। एक एक क्षण में आत्मा उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। तो जो विज्ञान, क्षणिक विज्ञान कहते हैं, और उस क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा, यानी आत्मा देहादि से भिन्न तो है, और वो देहादि से भिन्न पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है बौद्ध, परंतु आत्मा को क्षणिक मान करके करता है। आत्मा को क्षणिक मान, विज्ञान का प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है, दीप शिखा का प्रवाह है, जिस प्रकार से दीपक की लौ जिस प्रकार से क्षण क्षण में उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विलीन होती रहती है, ऐसे ही ये जो विज्ञान है, जो हमें ज्ञान हो रहा है, ये भी एक एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और इस प्रकार से वो क्षणिक विज्ञान के रूप में आत्मा को सिद्ध करता है। तो वहां पर हम वही इसमें दोष दिखाते हैं, शास्त्रों में भी इसका खूब विवेचन आता है कि ये तो बात ठीक है कि देहादि से भिन्न आत्मा है, लेकिन वो आत्मा उत्पन्न विनाश वाली है, क्षणिक है, ये बात ठीक नहीं है। यदि क्षणिक आत्मा होती तो वही बात आ जाती कि भाई एक क्षण में जो आत्मा थी उत्तर क्षण में नष्ट हो जाती है। यानी कि पूर्व क्षण में जो आत्मा होती है वह आत्मा उत्तर क्षण में, यानी कि बाद वाले क्षण में दूसरी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही एक ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की संतति उसको बोलते हैं, और वो चल रहा है। तो बात वही आ गई कि यहाँ पर आत्मा भिन्न भिन्न हो गई। पूर्व वाले, पूर्व वाला विज्ञान अलग और उत्तर वाला विज्ञान अलग, यानी कि पश्चात वाला विज्ञान, उत्तर मतलब पश्चात। तो पूर्व वाला विज्ञान अलग, पश्चात वाला विज्ञान अलग। तो पहले वाला अलग, बाद वाला अलग, और उसके बाद वाला अलग, फिर उसके बाद वाला अलग अलग अलग। इस प्रकार से क्षणिक क्षणिक आत्मा मानेंगे तो नाना आत्मा मानने का दोष आ जाएगा। और नाना आत्मा मानेंगे तो जो पूर्व में अनुभव किया था वो बाद में तो मर गया, वो है नहीं, लेकिन बाद में स्मृति हो रही है। पूर्व की स्मृति बाद में ट्रांसफर हो रही है स्मृति। इसका मतलब कि वो स्मृति होगी नहीं, क्योंकि जिसने जाना होता है वही स्मृति कर सकता है। जानने वाला कोई और है, स्मृति करने वाला कोई और है, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि समानाधिकरण नहीं होता है, समान अधिकरण होता है। जानने वाला और स्मरण करने वाला दोनों एक ही होगा। जो जानेगा वही स्मरण करेगा, जो नहीं जानेगा वो स्मरण नहीं करेगा। दूसरे का जाना हुएगा, दूसरा स्मरण नहीं कर सकते। हम आत्मा अलग हैं, आप अलग हैं, सब अलग अलग हैं। तो हम जो अनुभव किए हैं वो आप स्मरण नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते। आप जो अनुभव किए होंगे हम उसको स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही जो एक ही शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा मानते हैं, वहां भी तो यही सब व्यवस्था घटेगी। वो भी भिन्न भिन्न है। पूर्व वाला विज्ञान अलग है, वो आत्मा अलग है। उत्तर वाला, पश्चात वाला जो विज्ञान है, आत्मा अलग है। तो पूर्व का अनुभव का पश्चात वाला विज्ञान कैसे अनुभव स्मरण कर सकता है? स्मृति नहीं हो सकती। परंतु यहाँ पर स्मृति हो रही है, बौद्ध को भी स्मृति हो रही है, सबको स्मृति होती है। तो इस स्मृति के आधार पर पता चलता है कि ये कोई स्थिर आत्मा, एक स्थिर आत्मा। और उस आधार पर हम मैं वही हूँ के रूप में सबको अनुभव है। मैं, वो कहता है कि मैं वही नहीं हूँ, बल्कि मैं उस जैसा हूँ। जैसे पूर्व वाला जैसा विज्ञान होता है, ठीक उसी के जैसा उत्तर वाला, पश्चात वाला विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और इस पर विज्ञान के सदृश प्रवाह चलता है, ऐसा बौद्धों का मत है। विज्ञान का सदृश प्रवाह, यानी कि एक विज्ञान नष्ट हुआ तो अपने जैसे दूसरे विज्ञान को उत्पन्न कर दिया, ठीक वैसे ही, फिर वो ठीक वैसे ही तीसरे विज्ञान को उत्पन्न कर दिया, फिर वो चौथा, पांचवा, छठा, श्रृंखला चलती रहती है। इस प्रकार से वो मानता है। तो क्षणिक विज्ञान को इस प्रकार से भिन्न भिन्न मानता है। तो उसमें वो कहता है कि स्मृति कैसे होगी? तो कह रहे कि उसी के जैसी स्मृति होगी,
कि मैं उसी के जैसा स्मरण कर रहा हूँ, मैं उसी के जैसा हूं, ऐसा अनुभव होगा। सदृशता में क्या होगा, स्मरण कैसे होगा, मैं उसी के जैसा हूं, ये अनुभव हो, स्मृति होगी, न कि मैं वही हूँ स्मृति होगी। हमें स्मृति कैसे होती है, मैं वही हूँ, मैं उसके जैसा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। स्मृति में, अनुभव में क्या होता है कि मैं वही हूँ, मैं पहले जैसा हूं, ऐसा नहीं होता, मैं वही हूँ ऐसा। तो आत्मा जो अनुभव कर रहा है वो मैं हूं के रूप में एक ही स्थिति का अनुभव कर रहा है और एक ही जैसा अपने आप को अनुभव कर रहा है। जो भी बदलाव हो रहा है वो सब मन बुद्धि में हमने पहले विचार कर लिया है, मन बुद्धि में ही बदलाव हो रहा है, आत्मा में बदलाव नहीं हो रहा। मैं हूं के रूप में आत्मा एक जैसी है, ये सबका अनुभव है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। यदि भेद होगा तो वो अनुभव विरुद्ध होगा। मैं उसी के जैसा हूं ऐसा अनुभव न होकर के मैं वही हूं ऐसा अनुभव होता है। इसलिए क्षणिक विज्ञान ठीक नहीं। तो इस प्रकार से क्षणिक विज्ञान में स्मृति को दिखा करके और वहां पर वो करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन उसमें बहुत भी खूब शास्त्रार्थ करता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा होगा, कि हम कहते हैं कि भाई पूर्व जो विज्ञान अनुभव किया है, पश्चात जो विज्ञान है उसको स्मृति नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि कर सकता है। कैसे कर सकता है, बोले वो ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। यानी कि पूर्व वाला विज्ञान नष्ट होने से पहले उत्तर वाला विज्ञान को ट्रांसफर कर देगा अपनी स्मृति, और वो स्मृति जो है परंपरा से पिछले वाली स्मृति जुड़ती जाएगी अगले अगले में, ऐसा वो मानता है। तो समस्या ये है कि कोई क्षणिकवाद भी उसका भंग हो जाएगा। क्षणिकवाद भंग इसलिए हो जाएगा कि वो एक क्षण में वस्तु को उत्पन्न मानता है और दूसरे क्षण नष्ट मानता है। देखिए थोड़ा सा इसके इसलिए विवेचन करते हैं ताकि ये इसी से संबंधित है, आत्मा से संबंधित ही है ये, तो इसलिए आपको स्पष्ट हो जाए। बौद्धों का क्षणिकवाद ये है कि एक क्षण का मतलब होता है कि समय की सबसे न्यूनतम इकाई को क्षण कहते हैं। समय की सबसे न्यूनतम इकाई शास्त्र में क्षण बोलते हैं, माइक्रो सेकंड से भी नीचे मान लीजिए उसको। कहते हैं कि परमाणु जितना अपना पलट जाए, पलटने में परमाणु को जितना समय लगता है उस समय की क्षण कहते हैं। और कहता है कि एक क्षण में उत्पन्न होगा वस्तु दूसरे क्षण नहीं रह सकती, नष्ट हो जाएगी। यानी कि प्रथम क्षण उत्पन्न होगी और दूसरे क्षण नष्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि एक क्षण वस्तु उत्पन्न हुई, एक विज्ञान आत्मा के दृष्टिकोण से देखिए, विज्ञान जिसको विज्ञान को ही आत्मा मानता है, तो एक विज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रथम क्षण में उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में क्या हो गया, नष्ट हो गया, और दूसरे क्षण में फिर दूसरे वाला उत्पन्न हुआ। यही मानेंगे ना, पहले क्षण में पहले वाला विज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में नष्ट हुआ, और दूसरे क्षण में दूसरे वाला विज्ञान उत्पन्न हुआ। अब जिस समय दूसरे क्षण में विज्ञान उत्पन्न हुआ है और उस समय पहले वाला विज्ञान तो नष्ट हो गया, तो ट्रांसफर कैसे करेगा, ट्रांसफर कैसे करेगा? ट्रांसफर के लिए दोनों को एक ही काल में अवस्थित होना पड़ेगा, दोनों को एक ही काल में अवस्थित होगा, विद्यमान होगा, तभी तो जाके एक दूसरे को आदान प्रदान करेगा ज्ञान स्मृति जो भी है। आप तो मानते हैं क्षणिक विज्ञान कि एक क्षण में उत्पन्न होगा, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाएगा, और उस दूसरे क्षण में फिर दूसरी आत्मा उत्पन्न होगी, फिर वो तीसरे क्षण में नष्ट हो जाएगी, फिर तीसरी आत्मा उत्पन्न होगी, ऐसा। तो एक क्षण में मान लीजिए उत्पन्न हुई, दूसरे क्षण में ये नष्ट हो गई, फिर दूसरे क्षण में दूसरा विज्ञान उत्पन्न हुआ। जिस समय दूसरा विज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय पहला विज्ञान नष्ट हो चुका है। तो दोनों का संयोग ही नहीं बन पाएगा, और जब संयोग ही नहीं बन पाएगा तो स्मृति ट्रांसफर कैसे होगी? और जब स्मृति ट्रांसफर नहीं होगी तो पूर्व के जो अनुभव है वो उत्तर में स्मृति नहीं आ सकती, तो पूरा ये तामझाम बिगड़ जाएगा जो हम देख रहे हैं कि स्मृति हो रही है। तो क्षणिक विज्ञान मान करके व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती स्मृति वाली, जो बचपन से हमें स्मृतियां आ रही है। और किसी प्रकार से यदि मान ले कि नहीं एक क्षण में उत्पन्न होगा, तो ट्रांसफर करने के लिए दोनों को यदि विद्यमान मान ले, ऐसा कहे कि नहीं पहले क्षण में उत्पन्न हो रहा है, दूसरे क्षण में नष्ट हो रहा है, दूसरे क्षण में दूसरा विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसमें पहले वाला नहीं है, इसलिए संयोग नहीं बन पा रहा है। अब इसके समाधान के लिए कहे कि नहीं दूसरे क्षण में भी, दूसरे क्षण में दोनों रहेंगे
और तब ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, तो फिर उसका क्षणिकवाद भंग हो जाएगा। फिर 2 क्षण में वस्तु टिक गई, यानी कि प्रथम क्षण उत्पन्न हुई, दूसरे क्षण टिक गई और फिर तीसरे क्षण नष्ट हो गई, तो आपका क्षणिकवाद भंग हो जाएगा। फिर वस्तु क्षणिक कहाँ हुई? सर्वम क्षणिकम कहते हैं, सब कुछ क्षणिक है, यानी कि एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, तो ये क्षणिकवाद भंग हो जाएगा। यानी कि वस्तु द्विक्षण अवस्थाई हो गई, 2 क्षण अवस्थान तो हो ही गया। जब वस्तु 2 क्षण भी टिक गई तो आपका क्षणिकवाद या तो भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से या तो आपका क्षणिकवाद भंग करना पड़ेगा, या तो आपको बिना स्मृति का आत्मा माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है आत्मा जो है उत्पन्न विनाश वाली नहीं है, अपितु स्थिर मानने में ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है कि वही आत्मा है जो पहले अनुभव किया था, वही स्थिर रहती है। शरीर आदि बदलते हैं, मन बुद्धि बदलते हैं, लेकिन अनुभव करने वाला एक ही है, इसलिए वो अनुभव कर लेता है, स्मृति के रूप में वो सबको इकट्ठा रखता है। तो अब ये है कि इतने पर तो किसी को समस्या नहीं होगी कि भाई चलो आत्मा को स्थिर मान लो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आत्मा स्थिर रहती है, स्थिर मानने में भी ये सब स्मृति आदि की व्यवस्था बनाई जा सकती है, क्षणिक मानकर व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। अब समस्या आती है कि आत्मा इस देह को छोड़ करके दूसरे देह में जाती है, तो वहां भी यही आत्मा रहती है कि वहां कोई दूसरी आत्मा है? तो इसमें क्या प्रमाण है? यानी कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, यानी कि इस देह को छोड़ करके उत्तर देह, पूर्व देह का परित्याग करके उत्तर देह को धारण करने में भी आत्मा वैसे ही रहती है जैसे अभी है। जैसे इस देह में स्थिर है, वैसे अगले देह में भी स्थिर रहेगी। इसमें क्या प्रमाण? तब उसके लिए शास्त्रकार सूत्र देते हैं। इसमें विशेषकर से मैं न्याय के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि न्याय में एक सूत्र दिया महर्षि गौतम ने और कहा कि पूर्वाभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। कहने का मतलब उन्होंने 3 चीजें बताई। जातस्य यानी कि जात बालक, जातस्य मतलब जन्म लिया हुआ जो बालक है, अभी फिलहाल का कुछ दिन का जन्म लिया हुआ है बालक, अभी पालने में है, उस बालक पर विचार किया और कहा कि बालक कभी अचानक हंसने लगता है, पैर पटक करके हंसता है, खेलता है, हर्षित होता है अचानक। एक तो होता है कि उसको गुदगुदी करें या उसको कुछ ऐसे आकृति दिखाएं, उसको उसके साथ खेलें तो वो हंसता है, खुश होता है। अचानक सोया हुआ है, खेलने लगता है, हंसने लगता है, बिना किसी बाह्य निमित्त के। यहाँ पर बाहरी कोई नहीं आलम, दो दो दशा में है। एक तो हंसाइए तो हंसेगा, गुदगुदी करिए, या बच्चों कैसे उछालते हैं तो बच्चे हंसने लगते हैं, तो वहां तो बाह्य निमित्त है कि भाई बाहरी वाले बच्चे हंसा रहे इसलिए हंस। लेकिन बच्चा एकांत में अनुभव किया होगा, माताएं इसका अनुभव करती, कोई भी देख सकता है कि कोई हंसा नहीं रहा है, बच्चा अचानक हंसने लगता है, हर्षित होने लगता है, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, हाथ पैर पीट करके और खूब जो है खेलता है। कभी अचानक भयभीत हो जाता है, भयभीत होकर के माँ की तरफ सरकने लगता है अचानक। एक तो होता है कि डराएं उसको, कोई डराने वाला नहीं है, सब ठीक है मामला, अचानक डर जाता है और डर के माँ के पल्लू की तरफ या माँ के शरीर की तरफ सरकता है, चिपक जाता है, भयभीत होता है। जबकि यहाँ कोई भयभीत, कोई शब्द ध्वनि करे, कोई आकृति से डराए, ऐसा भी नहीं है, अचानक वाली बात है, बिना किसी बाह्य निमित्त पर ये विचार किया गया। और ऐसे भी कभी अचानक रोने लगता, अभी ठीक ही है, खा पी कर सोया है, सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई रोग भी नहीं है। एक तो रोग में रोना होता है, कोई व्याधि है, दर्द इत्यादि, पीड़ा है, और अचानक रोने लगता है, कोई रुलाने वाला भी नहीं, अचानक रोने। तो बिना किसी बाह्य निमित्त के हर्षित होता है, भयभीत होता है और शोकग्रस्त होता है, रोने लगता है। अब कहते हैं कि यहाँ तो कोई बाह्य निमित्त नहीं है, बाह्य निमित्त को हटा करके हमने देखा, उन उन चीजों पर हमने विचार किया कि जहाँ पर कोई बाह्य आलम्बन नहीं है और बाह्य आलम्बन के बिना हर्षित हो रहा है, भयभीत हो रहा है और
रो रहा है। तो अब यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि कोई तो कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं, ऐसा एक सिद्धांत है। ये क्रियाएं हो रही है, यानी कि हर्षित होना, भयभीत होना, रोना, ये सब क्रियाएं हो रही है। इसका मतलब कि जरूर न जरूर कोई कारण होना चाहिए। अब हम देखते हैं उन स्थलों को जहां पर बिना बाह्य निमित्त के, बिना बाहरी आलम्बन के हम कभी हर्षित होते हैं, भयभीत होते हैं या शोकाग्रस्त होते हैं हम भी बिना कोई बाहरी निमित्त के। बैठे हैं कमरे में, हंसी आ गई, अब सामने कोई बैठा हुआ है, साथ में बोले भाई कहे हंस दिए, क्यों हंसे आपने? हालांकि बात याद आई, कुछ बात ऐसी याद आ जाती है ना, तो बात याद आ जाने से वहां कोई हंसाने वाला नहीं है, हंसी आ जाती है। कभी कभी तो एकांत में भी हंसी आ जाती है, आती है ना एकांत में हंसी, कोई नहीं है हंसाने वाला, याद आ गई कोई ऐसी बातें, तो आप एकांत में रहे हंस दिए। अब जहां पर बाहरी आलंबन के बिना यदि हर्षित होना है, हर्ष को प्राप्त कोई व्यक्ति हो रहा है, वहां पर स्मृति कारण होती है, पूर्व स्मृति कारण यही होती है, कोई पूर्व स्मृति कारण। ऐसे ही कोई भय भय लग गया अचानक, अचानक जा रहे हैं रास्ते से, सब ठीक ही है, अंधेरा है, मान लीजिए रास्ते में अंधेरा है रास्ते में, लेकिन किसी की बात याद आ गई कि वो बोला था कि रास्ते में यहाँ पर जो है भयंकर काला नाग रहता है, काला नाग रहता है। अब गति तीव्र हो गई, वो दौड़ कर भाग रहा है, जल्दी यहाँ से भागे, पता नहीं भयभीत हो रहा है। या आपको स्मृति आ जाए रात में कि अमुक पेड़ पर जो है कोई प्रेत रहता है जो पकड़ लेता है, ऐसा आ जाए, सब ठीक ही है। जब याद नहीं है तब तो भय नहीं लग रहा, जैसे ही स्मृति आ गई अब भयभीत हो गए, वहां से दौड़ कर बात। बचपन में ऐसे होता था, बता देते गांव में कि इस जो है पीपल के पेड़ पर रहता है। अब जैसे ही अंधेर हो जाए, बात याद आ जाए, याद आने पर डर होकर वहां दौड़ कर भागते थे। तो यहाँ पर भय होता है, वहां पर बाह्य निमित्त तो कुछ है नहीं, परंतु किस लिए भय हो गया? स्मृति से भय हो गया, स्मृति से भय हो गया। और रोना, एक तो है कि मारा जाए, पीटा जाए, तब रो रहा है, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति कभी कभी एकांत में रो देता है, एकांत में रो देता है, तो उससे पूछा जाता है क्यों रो? बोले कि याद आ, पिताजी की याद आ गई, जो वर्षों उनका देहांत हुए हो गया, उनकी याद आ गई, या माता की याद आ गई, या पुत्र की याद आ गई, जो भी याद आ गई, तो उससे ये स्मृति के कारण जो है वो रोने लगती है, कोई व्यक्ति रोने लगता है। यानी कि एकांत में भयभीत होना, एकांत में हर्षित होना और एकांत में रो देना, इसका कारण क्या है? स्मृति, स्मृति कारण। बालक भी एकांत में हर्षित होता है, भयभीत होता है और अचानक रोने लगता है। तो एकांत में बिना बाहरी निमित्त के, बिना बाहरी आलम्बन के यदि कोई हो रहा है तो क्या कारण होना चाहिए? क्या कारण होता है? स्मृति कारण। इसका मतलब ये कहना पड़ेगा कि बालक को कोई स्मृति आ गई, बालक को कोई स्मृति आ गई, क्योंकि यहाँ पर बाहरी कोई चीज नहीं है, लेकिन बिना कारण का कोई कारण नहीं हो सकता। तो एक ही कारण हो सकता है कि बाहरी कारण के अभाव में यदि हर्ष भय शोक हो रहा है, तो वो हर्ष भय शोक स्मृति से हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में जाइए, दो स्टेप में हम इसको सिद्ध करें। पहले स्टेप में हम कहा पहुंचे? स्मृति तक पहुंचे। अब बात आती है कि स्मृति कैसे होती है, स्मृति कैसे होती है? तो जो भी हमें स्मृति होती है, सबको पता है कि स्मृति कैसे होती है। तो इसके लिए एक सूत्र ही महर्षि पतंजलि ने दे दिया, अनुभूत विषयासम प्रमोश स्मृति ही। अनुभूत विषय की स्मृति होती है, यानी कि पहले आपने अनुभव किया है और उसी की स्मृति बाद में आती है।
यानी कि स्मृति आ रही है आपको, एक यानी कि आपने पहले उसको अनुभव किया है। रूप की स्मृति आ रही है यानी कि रूप दर्शन आपने पहले किया है। रस की स्मृति आ रही है इसका मतलब रस का ग्रहण आपने पहले किया है। स्पर्श की स्मृति आ रही है इसका मतलब आपने स्पर्श का अनुभव पहले किया है। तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसी की तो स्मृति होगी। और इनकी स्मृति हो रही है तो इन स्मृति का कारण क्या होता है? पूर्व अनुभव। स्मृति का कारण क्या होता है? पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव के बिना किसी की स्मृति हो जाए संभव है क्या? आपने कोई चीज पढ़ा ही नहीं, मान लीजिएगा आपने न्याय सूत्र नहीं पढ़ा, कभी देखा ही नहीं, या अन्य कोई शास्त्र आपने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं उसको, आपसे कहा जाए कि सूत्र बताइए, फला अध्याय का फला सूत्र नंबर बताइए या सूत्र सुनाइए, तो आपको याद आएगा? यदि आप पहले याद किए होंगे, उसको देखा होगा, उन सूत्रों को उनको पढ़ा होगा, तब तो आप स्मृति कर सकते हैं। लेकिन कभी देखा ही नहीं पहले और सीधा कहा दिया जाए आपको कि याद करो, तो याद होगा ही नहीं, स्मृति आएगी ही नहीं। स्मृति आती है उनको जो पहले हमने अनुभव किया है। तो पहले अनुभव किए विषय की ही कालांतर में स्मृति होती है। और यहाँ पर हर्ष भय शोक का कारण क्या हुआ? स्मृति हुई। और स्मृति का कारण क्या होना चाहिए? पूर्वानुभव होना चाहिए। अब बताइए कि बालक को तो यहाँ पर पहला जन्म, अभी तो उत्पन्न हुआ, अभी इसने कहाँ अनुभव किया? अभी तो उत्पन्न हुआ है, कुछ ये दिन का है, अभी कहाँ अनुभव किया कि हंस रहा है? भाई चुटकीला भी कोई सुनाया हो तो चुटकीला सुनाने के लिए शब्द चाहिए, और शब्द अभी तो सुनने लायक नहीं है, शब्द समझने लायक नहीं है। तो शब्द का अनुभव किया होगा इस जन्म में, तो हो नहीं सकता कि इस जन्म में कोई चुटकीला सुना हो याद आ गई, या इस जन्म में उसके कोई सगे संबंधी मरे होंगे और उस स्मृति में जो है रो दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो पता भी नहीं है कि क्या माता होती है, क्या हमारे पिता होते हैं, कुछ उसको पता ही नहीं है कि संबंध क्या होते हैं, उसको कुछ पता नहीं है अभी। भाषा व्यवहार नहीं जानता कि कोई पूर्व बात इस जन्म की तो हो ही नहीं सकती पूर्व बात, इस जन्म में अभी तो व्यवहार कहाँ किया, सुना कहाँ, अभी समझा कहाँ, भाषा व्यवहार भी नहीं। तो कहते हैं कि स्मृति हो रही है, स्मृति पूर्वक हर्ष भय शोक होता है, और स्मृति पूर्व अनुभव की होती है। इसका मतलब कि यह पूर्व में स्मृति किया होगा। पूर्व कहाँ होगा? इस शरीर के साथ तो होगा नहीं। इसका मतलब कि इस आत्मा ने, जो जीवात्मा आई है, वो किसी हर अन्य शरीर के साथ उन चीजों को अनुभव की है, वो आज स्मृति के रूप में उसको आ रही है, और उसी स्मृति का हर्ष भय और शोक को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हर्ष भय और शोक का कारण स्मृति, और स्मृति का कारण पूर्वानुभव, और वो पूर्वानुभव जात बालक का, उत्पन्न हुए बालक का कहाँ होगा? इस जन्म में तो, इस शरीर में तो संभव नहीं है, वो दूसरे शरीर में होगा। यानी कि जब दूसरे शरीर में होगा तो उस दूसरे शरीर में के साथ भी आत्मा थी, वही आत्मा यहाँ आकर के स्मृति को प्राप्त कर रही है, उसको हर्ष भय शोक हो रहा है। इसका मतलब कि उस देह के साथ और इस देह के साथ संबंध आत्मा का है, और वह आत्मा स्थायी है। तो इस प्रकार से जो है पूर्व देह के साथ और उत्तर देह के साथ, यानी कि बाद वाले देह के साथ आत्मा का संबंध बन जाता है, और आत्मा का संबंध बनने से आत्मा वही है जो पहले थी, पूर्व देह के साथ आगे आई है। यानी कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इन दोनों में आत्मा के स्थायित्व का प्रतिपादन हो जाता है। और ऐसे ही उसमें पूर्व ऐसे ही लगाते जाएंगे तो उसका भी पूर्व पूर्व मिलता जाएगा। पूर्व में जब आत्मा है तो वहां भी यही चीज घटेगी। फिर ऐसा करते करते जो है हम उससे भी पूर्व ऐसा अनुमान करके आत्मा के अनादित्व का प्रतिपादन कर देंगे, और ऐसे ही आगे ले जाएंगे तो अनंत का प्रतिपादन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन महर्षि ने किया। दूसरा ये है कि दूसरा सूत्र महर्षि ने दिया और कहा कि प्रत्याहाराभ्यास स्तन्याभिलाषात, प्रत्याहाराभ्यास स्तन्याभिलाषात। जैसे जात बालक है, कुछ ही दिन का उत्पन्न हुआ बालक है,
जैसे हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम भूख लगने पे क्या खोजते हैं? भोजन खोजते हैं। प्यास लगने पर क्या खोजते हैं? पानी खोजते हैं। यानी कि एक भूख एक कष्ट है, दुख है। भूख लगना, भूख और प्यास एक प्रकार का कष्ट है, शरीर को पीड़ित करता है। और जब शरीर पीड़ित होता है तो वो अनुभव होता है कि अब मुझे कुछ हो रहा है। अब ये अनुभव हो रहा है तो ये जो दुख है किससे मिटेगा? ये दुख किससे मिटेगा? भोजन से मिटेगा। ये पता हमको कैसे चला? ये हमको पता कैसे चला? हमने कई बार भोजन करके ऐसे दुख की निवृत्ति की है। ये जो क्षुधा जिसे बोलते हैं, भूख को और प्यास को, इस भूख और प्यास रूपी जो कष्ट है, इसका निवारण हमने भोजन और पानी से किया है। खा करके और पी करके हमने इसकी निवृत्ति की है। इस कारण से वो स्मृति गहरी है हमारे अंदर। कितने बार खाए हैं हमने, रोज खा ही रहे हैं तीनों टाइम। तो वो भोजन के जो प्रक्रिया है वो करने से वो अभ्यास दृढ़ हो गया है। वो अभ्यास के द्वारा वो हमारी स्मृति दृढ़ हो जाती है। वो स्मृति तुरंत आ जाती है, जैसे भूख आई भोजन की स्मृति आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने रोज रोज इसको भोजन और पानी के द्वारा क्षुधा और पिपासा को हमने मिटाया है। तो पूर्व अनुभव है हमें। हमें क्या है? इस दुख को शांत करने का पूर्वानुभव है। ये दुख कैसे शांत होगा? तो भूख से, ये भोजन से। प्यास कैसे शांत होगा? पानी से। हमने पूर्वानुभव है, तो तुरंत जो है हम भोजन की तरफ भागते हैं, क्योंकि हमने भोजन से उसको मिटाया है। तब हम भोजन की तरफ भागते हैं। अब कभी मिटाया नहीं होगा तो कोई भाग सकता है क्या? कभी मान लीजिए हमने मिटाया है, तो हमें कैसे पता कि भाई ये हमारे इस चीज को मिटाएगा? पता नहीं चलेगा। अब करेंगे, जो जात बालक है, अभी उत्पन्न हुआ बालक है, वो माँ के स्तन के प्रति सरकता है और उस वो माँ के स्तन को पकड़ता है और उसका पान करने लगता है। अब करेंगे, बालक को क्या पता है कि मेरी क्षुधा निवृत्ति का साधन यही है? उसको कैसे पता? अभी तो नया है वो, अभी तो उत्पन्न हुआ है, इस जन्म में पहली बार कर रहा है। तो इसी में हमारा क्षुधा के सामग्री रखी हुई है, ये कैसे पता? अब कहेगी नहीं उसको तो पता नहीं है, तो उसको पकड़ाया जाता है। मान लीजिए चलो पकड़ाया भी जाता है, तो पकड़ाया जाता है तो वो चूसने लगता है। उसको कैसे पता चलता कि इसको चूसा जाता है? और इसमें चूसने से जो है, इससे जो है दुग्ध स्राव होगा, वो हमारे क्षुधा को निवृत्त करेगा। ये कैसे पता? और न भी करें तो आप गाय आदि के बछड़े में देख लेना, वो उसको कुछ भी नहीं करते हैं तो भी कुछ देर में खड़ा होकर के वो खोजने लगता है। खोजने लगता है, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी कहाँ वो देखता है, खोजता है और मारता भी। तो उस बछड़े को कैसे पता? अभी तो पहली बार जन्म लिया है, अभी जन्म ही हुआ है, पहला दिन है उसका, और पहले दिन में ढूंढने लगा। और पहले तो ढूंढ नहीं पाता, इधर उधर जाता है, पकड़ में नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही कोई बच्चे तो पकड़ भी लेते हैं, बिना पकड़ाए भी कईयों को पकड़ाना पड़ता है, तो पकड़ाने पर फिर वो चूसने लगता है। वो कैसे पता कि इस चूसने से इसमें अंदर रखा हुआ है हमको जो है हमारी क्षुधा को निवृत्त करेगा, हमारी भूख को शांत करेगा? उसको कैसे पता? उसको कैसे पता कि इधर ही है कहीं, इधर थन है, इधर कहीं है, हमारा हमारी व्यवस्था इधर है। जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं, तो होटल में जाते हैं, एक बार तो हमको पता करना पड़ता है कि कहाँ है भाई साहब भोजन की व्यवस्था। एक बार जब पता हो जाता है तो दूसरी बार अब बताना नहीं पड़ता, सीधे हम उधर भागते हैं, भोजनालय की तरफ सीधे ही हम भागते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार हमने पता कर लिया वहां भोजन किया है, तो इसलिए दूसरी बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही ये खोज रहा है, इसका मतलब इसको पता है किधर ही है कहीं। क्यों? क्योंकि पहले भी कभी उसने खोजा होगा, वो स्मृति है, उसको पूर्व जन्म की स्मृति है। ऐसे ही कहीं उसको जो है प्राप्त हुआ होगा और उसने अपने क्षुधा को निवृत्त किया है। वह स्मृति यहाँ पर आ रही है उसको, और उसी स्मृति के कारण वो स्तनपान के प्रति सरक रहा है और बढ़ रहा है। यानी कि
प्रत्याहार अभ्यास के तहत, प्रत्याहार मतलब पूर्व जन्म में अभ्यास किया है उसका, और उसी अभ्यास के कारण गहरा संस्कार है उसका, और गहरा संस्कार के कारण स्मृति हो रही है, और वो स्मृति उसको उस तरफ प्रवृत्त करा रही है। अन्य क्या कारण हो सकता है इसका? कहते भाई स्वभाव है। स्वभाव कहाँ से आ गया? ऐसा स्वभाव क्यों आया? तो इसका मतलब कोई तो कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि क्रिया हो रही है तो क्रिया के प्रति कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। क्रिया के प्रति कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तो स्तनपान आदि को देख करके महर्षि ने निर्णय किया कि ये पूर्व जन्म में स्तनपान किया होगा, और उस स्तनपान के संस्कार इसको आज जागृत हो गया है। भगवान जागृत करा देते हैं, नहीं तो जी कैसे जी पाएगा। और उसके कारण वो खोज लेता है और पी लेता है दूध। तो दूध के तरफ सरकना यानी कि स्तनपान के तरफ सरकना और करना, ये बता रहा है कि कभी न कभी इसने किया है। तो इस प्रकार से भी जो है अनुमान होता है कि पूर्व में किया है। पूर्व क्या हो सकता है? पहली बार हो रहा है, पहली बार भाग रहा है तो भंडारे की तरफ, पता है कि इधर कहीं है मिल रहा है, इसका मतलब पहले भंडारा छका होगा, तभी तो पता है कि इधर कहीं होता है। तो उससे पूर्व में उसने किया होगा, तभी वो भाग रहा है, खोज रहा है। तो यहाँ पूर्व क्या होगा? अभी तो पहली बार है, पहली बार का पूर्व कुछ हो ही नहीं सकता, तो दूसरा शरीर के साथ ही हो सकता है संबंध, कि पूर्व में दूसरे शरीर के साथ वो आत्मा संबंध थी, वहां वो दूसरे शरीर के साथ यही आत्मा ने स्तनपान किया होगा, और उस स्तनपान के कारण आज स्मृति हो रही है, और उस स्मृति के कारण ये स्तनपान की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है पूर्व जन्म सिद्ध होता है। जब पूर्व जन्म सिद्ध हो गया तो ये उत्तर जन्म है, पूर्व जन्म है तो ये क्या है? ये वाला जन्म पूर्व की अपेक्षा क्या हो जाएगा? पश्चात, यानी कि पुनर्जन्म हो जाएगा। तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म सिद्ध हुआ। एक और उदाहरण देते हैं मृत्यु के भय को लेकर। मृत्यु को भय, मृत्यु का भय जो होता है, करेंगे हमें भय क्यों? हम आग से डरते हैं। आग से डरते हैं, क्यों डरते हैं? आग से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि आग से हमने जला, कई बार हमें आग से जले हैं, इस कारण से हम डर लगता है, हमें डर लगता है, आग से डर लगता है। यानी कि जहां भी हमको दुख होगा, जहां भी हमें दुख होगा, जैसे बच्चे को ले जाते हैं डॉक्टर के पास, एक दो बार गया होगा तो उसका अनुभव किया है, इंजेक्शन का अनुभव उसने किया है। तो उसके बाद जब दूसरी तीसरी बार ले जाते हैं, पहली बार तो उसको ही लगता है क्या देंगे, उसको नहीं चलता, भाई चुभता है तब रोने लगता है। दूसरी तीसरी बार जब ले जाता है तो समझ जाता है कि यहाँ लाया था, ऐसे ही पकड़े थे, अब चुभाया था, दर्द हुआ था, भयभीत होने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है। यानी कि भय वहां होता है जहां हमें दुख, दुख से भय होता है। पहले हमने दुख का अनुभव किया है, तभी जाकर के हमें भय हो सकता है, अन्यथा भय नहीं हो सकता। यदि हमें पहली बार है कोई, जैसे एक बार ऐसा हुआ कि हम पहली बार पहाड़ पे गए, तो एक व्यक्ति ने कहा, एक साधु जी थे, बोले कि वो औषधि उखाड़ कर लाओ। हम गए, भाई औषधि है, उखाड़ कर लाए। औषधि जैसे ही पकड़े, वो करंट मारी औषधि ने, झटका मारा औषधि ने। तो मैंने कहा कि महाराज ये क्या है? बोले कि यही तो आपको अनुभव करना था, पहली बार में तो हमको पता नहीं चला। तो बोले कि ये बिच्छू घास है, इसको बोलते हैं बिच्छू घास। और ये बिच्छू घास ठीक वैसे डंक मारती है जिस प्रकार से बिच्छू डंक मारती है, वैसे खचाक से लगता है उसका, उसे एक अलग ही करंट होता है, और फिर कई घंटों तक उसके झंझनाहट चलती रहती है शरीर में, त्वचा। अब पहली बार में तो हम पकड़ लिए, लेकिन अब दूसरी बार में पहचान कर लिए
कि अब वहां जहां देखते हैं तो बचकर निकलते हैं, कहीं पैर में न छू जाए, फिर जो है झंझनाते रहेगा कुछ घंटों तक। यानी कि हमने एक बार दुख का अनुभव कर लिया तो दूसरे बार हम उससे भयभीत होते हैं, बचते हैं, डरते हैं। कह रहे हैं कि अभी बालक है, उसको जो है ऐसे किसी के गोद से ऐसे गिराने का करीब, माता उसको छोड़ दे ऐसा, उसको लगेगा मैं गिर जाऊंगा, तो वो जो है माँ के पल्लू पकड़ लेगा, जहां भी कुछ मिले पकड़ लेगा। मतलब वो गिरने से डरता है। अभी गिरा नहीं है कभी, इस जन्म में भी कभी गिरा नहीं, फिर भी वो गिरने से डर लग रहा है उसे, भयभीत हो रहा है, पकड़ रहा है, चिपक रहा है। या कहीं पानी की तरफ ले जाते हैं, जैसे ही बच्चा को पानी के ना देखना, पानी से कितने डरते हैं कई बच्चे तो नहाते आराम से, कई बच्चे तो लगता है कि काल है उनके लिए पानी। तो पानी से इतना डरते हैं, गिरने से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं। उनको ऐसा कुछ दिखाइए गड्ढा, छत से ऐसे दिखाई, देखो दुबक जाते हैं पीछे की तरफ। अभी तो कभी छत से गिरा नहीं, अभी गिरने का अनुभव किया नहीं, अभी उसको चोट लगी नहीं, पहली बार भी कभी भी चोट नहीं लगी है, तब की बात हम कर रहे हैं। तो भी वो गिरने से डर रहा है, पानी से डर रहा है, जैसे कि उसको भय लग रहा है, रो रहा है खूब। इसका मतलब क्यों रो रहा है, क्यों भयभीत हो रहा है? इसका मतलब किसने इन पदार्थों से, आग से या पानी से या गड्ढे से या ऊंचाई से गिरने का अनुभव किया है। इस जन्म में तो नहीं किया अभी, गिरने का अनुभव किए बिना ये भयभीत हो ही नहीं सकता, तो ये कब गिरा होगा? तो इस जन्म में तो हो जाता, पूर्व कब होगा? तो बोले पूर्व देह में के साथ ये कई बार गिर कर मरा होगा, और वो मरण दुख को अनुभव किया, उसके संस्कार हैं इसको। अब लगता है गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार चोट लगी थी, इसलिए वो भयभीत हो रहा है। आप गाय के बछड़े को या भैंस के बछड़े को ले जाइए पानी में, किसी नदी पोखर में, और खींचते हैं उसको, वो पीछे खींचता है, आप आगे खींचे वो पीछे खींचता है। उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा इसमें जाऊंगा। अभी कैसे पहली पहली बार ले जा रहा है, अभी तो कभी चोट लगी नहीं उसको इस जन्म में, पहली बार आप ले जा रहे हो, पीछे खींच रहा है। कहीं गड्ढा आ जाए, जाएगा ही नहीं, पीछे खींचेगा। तो गिरने से उसको डर लग रहा है, क्यों? अभी तो दुख अनुभव नहीं किया इस जन्म में। इसका मतलब कि गिरने का दुख जो है उसको पता है पहले कब, और पहले कब हो सकता है, इस जन्म में तो पता नहीं हो सकता। तो यही मानना पड़ेगा अनुमान से कि पूर्व जन्म में गिरने के रूपी दुख को, यानी कि मरण त्रास को, गिर कर मरा होगा, कभी चोटिल हुआ होगा, तो वो गहरे संस्कार हैं मृत्यु के भय, यानी कि मरने से डर, ये बोलते हैं मृत्यु के भय। तो ये मृत्यु का जो त्रास है, भय है, ये भय बता रहा है कि कभी हम मरे होंगे, कभी वो जीव जो है मरा होगा, कभी पानी में डूब कर मरा हो, इसलिए पानी देख करके उसकी स्मृति जग गई, भयभीत हो गया। कभी गिर कर मरा, इतने अनादि जन्म हो रहे हैं, अनादि काल से जन्म, कितने जन्म हो चुके हैं, कई बार किस किस प्रकार से मरे हैं, पानी में डूब कर मरे हैं, गिर कर मरे होंगे, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ होगा, वो सारे संस्कार पड़े हुए हैं जीवात्मा में, और उसी संस्कार के कारण भय लगा, मरने की स्मृति आ गई कि मैं मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा क्यों, क्योंकि दुख हुआ था पहले, मरा था, तो वैसे मर जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा मैं, इसलिए मैं न मरूं। ये भी एक जो है कि मैं, ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं। ये मरने का जो भय है, यही बता रहा है कि आपने कभी मरा है, इसीलिए मरने से डर रहे हैं। अब मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम तो अभी मरे नहीं इस जन्म में, फिर भी हमने मरने का भय है, डर लग रहा है कहीं मर न जाए। क्यों? क्योंकि मरे हैं ना कई बार, वो मरने के भय है आपके अंदर, वो दुख है, मरने के दुख को हमने अनुभव किया है, तभी जाकर हमें भय लग रहा है, अन्यथा भय हमें लगता नहीं, हम भयभीत होते नहीं। तो मृत्यु का त्रास, गिरने का भय, पानी में डूबने का भय, ऊंचाई से गिरने का भय, ये जो बच्चों में होता है, जात बालक में, उससे पता चलता है कि ये कभी न कभी पूर्व में मृत्यु को अनुभव किया है, और मृत्यु का अनुभव करके ये स्मृति है उसकी, और उसी स्मृति पूर्वक जो है अभी भयभीत हो रहा है। तो ये भय बताता है कि पूर्व में हमने उसको अनुभव किया। तो पूर्व कब हो सकता है?
इस शरीर के साथ हो नहीं सकता, तो पहली बार है, तो प्रथम शरीर, तो पूर्व जन्म ही हो सकता है और कोई उपाय नहीं। तो इन सब कार्यों पर, इन सब प्रतिक्रियाओं पर, भय पर, शोक पर, हर्ष पर, मरने का भय इत्यादि पर, ये सब हम चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इसके कारण की खोज करते हैं, तो पूर्व स्मृति निकलती है, और वो पूर्व स्मृति पूर्व अनुभव से आती है, और वो पूर्व अनुभव यहाँ पर पहले ही हुआ है, तो इसका पूर्व क्या हो सकता है? इसका पूर्व तो कोई हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहला है जन्म। इस शरीर की दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहला है, तो इसका पूर्व क्या होगा? तो दूसरा शरीर, पहले वाला भी कोई भिन्न शरीर भी होगा, उस शरीर में इसने अनुभव किया है, और वहां से स्मृति ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि शरीर तो भेद है, ये तो मानना ही पड़ेगा, वो दूसरा ही शरीर होगा, लेकिन उसमें भी इसी ने अनुभव किया कि वही यहाँ जो है भयभीत हो रहा है, यानी कि पूर्वानुभव से लेकर भय तक एक आत्मा सिद्ध होती है, इसलिए पूर्व देह से लेकर इस देह तक एक आत्मा सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से जो है आत्मा का अनुमान करते हैं। और दूसरी बात ये देखते हैं कि हम फिजिकली विचार करें, या जैसे कि सौरभ जी कह रहे हैं कि वो हम शरीर के दृष्टिकोण से विचार करें, भौतिक दृष्टिकोण से हम विचार करें, एक ही माता पिता के दो संतान या तीन संतान या चार संतान, एक ही माता पिता वही है, समान माता पिता है, समान भोजन किए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग भोजन, वही भोज्य पदार्थ खा करके उत्पन्न करते हैं बच्चा, ऐसा नहीं कि गर्भ में जो उनके लिए अलग अलग भोजन, जो भोजन पहले बच्चा में खाया था वही दूसरे में, भोजन तो वही रहता, भात रोटी जो भी है, माता भी वही है, पिता भी वही है, रजवीर भी वही है, माता पिता के एक ही समान है, सब वही है। पंच भौतिक दृष्टिकोण से देखें आप, तो जिस प्रकार के परमाणु पहले वाले बच्चे की है, उसी प्रकार के परमाणु दूसरे वाले बच्चे, सबके देह के दृष्टिकोण से, सबके पार्थिव शरीर है, तो पृथ्वी के परमाणु सबके एक जैसे, सबके एक जैसे होंगे। पार्थिव दृष्टिकोण से विचार करें तो हमारे देह के जो परमाणु होंगे, वो आपके देह के, सबके देह के परमाणु परमाणु एक ही जैसे। सेल के दृष्टिकोण से विचार करें तो सेल्स भी जो है सबके एक जैसे, सबके एक जैसे होंगे, परंतु इनके हाव भाव, रुचि अभिरुचि में अंतर आ जाए, इनके हाव भाव रुचि अभिरुचि में सबका अंतर, माता पिता एक, भोजन भी एक है, सब एक, संस्कार भी एक ही दिए जा रहे हैं, उसमें से एक तो साधु हो जाता है और एक जो है कामी हो जाता है, एक विरक्त हो जाता है, एक अनुरक्त हो जाता है, एक क्रोधी हो जाता है, एक शांत हो जाता है। अब अगर ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? एक को जो है मीठा पसंद है, तो एक को खट्टा पसंद, नमकीन पसंद, ये कैसे हो जा रहा है? अलग अलग अभिरुचि है, अलग अलग सामर्थ्य है, एक का बुद्धि तीव्र है तो एक की मंद बुद्धि है, एक दुर्बल है तो एक उसमें से बलवान हो जाता है, एक निरोग हो जाता है तो एक थोड़ा रोगी हो जाता है, स्वाभाविक रूप से। तो कहते हैं ये सब क्या है? तो कहते हैं कि इसमें कारण क्या माने, इसमें कारण क्या माने, इसका कारण क्या है? तो इसकी कारण, क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य होगा नहीं, कारण तो मानना पड़ेगा, ये जो भिन्नताएं दिख रही है, इन भिन्नताओं का कारण क्या है? तो ये मानना पड़ेगा कि इस आत्मा के पूर्व कर्म ऐसे हैं कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, एक महर्षि कपिल ने सूत्र दिया कि कर्म की विचित्रता है, कर्म वैचित्र्यात्, वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, सबके कर्म भिन्न भिन्न है और विचित्र कर्म है, विचित्र प्रकार के पुण्य कर्म, विचित्र प्रकार के पाप कर्म, सब मिला जुला करके सबका अलग अलग प्रारब्ध है, और उन प्रारब्ध कर्म के विचित्र होने के कारण सबके स्वभाव, सबकी रुचि, सबकी अभिरुचि अलग अलग हो सकती है, क्योंकि भिन्न भिन्न रुचियों के प्रति भिन्न भिन्न कोई कारण ही माना जा सकता है।
भिन्न भिन्न अभिरुचि है, भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न भिन्न रूप रंग है, रूप भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक जैसे नहीं हो जाते, जबकि एक ही माता पिता है, सभी की बनावट अलग अलग हो जाती है। इसमें क्या कारण है? कारण के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। फिजिकली देखेंगे तो कोई दिखेगा नहीं आपको, भोजन भी वही है, पानी भी वही है, माता पिता भी वही है, उनके रजवीरी भी वही है, तो फिर ये समस्या कहाँ से भिन्नता होगी? सब तो एक ही जैसे दिया जा रहे हैं। तब मानना ही पड़ता है कि कोई पूर्व कर्म होगा, उन्हीं कर्म के कारण ये जो है विचित्रता हो सकती है, अन्यथा क्या कारण हो सकता है? तो पूर्व जन्म के विचित्र कर्म सबके अलग अलग हैं। उन विचित्र कर्मों के परिणाम स्वरूप जब भगवान जन्म देते हैं तो किसी को सुखी बना देते हैं, किसी को दुखी, किसी को दुर्बल, किसी को मजबूत, किसी को बुद्धिमान, तो किसी को मूर्ख, ऐसा बना देते हैं। तो ये कर्म सृष्टि की विचित्रता में कर्म का पूर्व कर्म का वैचित्र ही कारण है। वो पूर्व कर्म क्या हो सकता है? इस जन्म का तो हो नहीं सकता, कोई पहले का होगा। इस जन्म में तो सब समान है, सब कारण सामग्री समान है। भौतिक दृष्टिकोण से देखे तो, शरीर के दृष्टिकोण से देखे तो पूर्व ही कोई कारण कर्म मानना पड़ेगा। इस जन्म के तो कोई कर्म जो है कारण दिखते नहीं, जो विचित्रता में हेतु हो, जो इन भिन्नताओं के कारण के रूप में स्वीकार कर दिया जाए, ऐसी कोई विचित्रता, कोई भिन्नता इस जन्म की तो देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि माता पिता समान है, भोजन समान है, सब समान है उनका, लेकिन फिर भी भेद हो जा रहा है। तो पूर्व कर्म कारण हो सकता है, और पूर्व कर्म कब होगा? पूर्व देह के साथ होगा। इस प्रकार से भी हम अनुमान करते हैं। तो ये सब अनुमान है। और कईयों के तो स्मृति आ भी जाती है पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म की एक हमारे जो है यहाँ शिक्षक है, उनकी पूर्व जन्म की स्मृति इतनी गहरी है कि सब कुछ उन्होंने बता दिया कि हम पूर्व जन्म में ऐसे थे, हमको गोली से मारा गया, और फिर जाके गवाही भी दी और वैसे ऐसे बताए, तो सब छानबीन हुई, ठीक वैसा ही निकला। फिर उन लोगों ने माना भी कि हाँ ये सही बोल रहा है कि मेरे ऐसे मारे थे, उन्होंने गलती स्वीकार भी की। दूसरे जन्म में आकर के पहले जन्म वाले को जो है उन्होंने सब कुछ कह दिया। उन पे तो जो है बीबीसी वाले ने वो भी बनाया। तो ऐसी घटनाएं भी है, अनुमान भी है। तो ये और शास्त्र प्रमाण है। तो श्रुति, युक्ति, अनुभूति, हम जब तीनों जब बात को कल कह रहे थे, तीनों प्रमाण है, अनुभूति भी है, श्रुति भी है, युक्ति भी है। तो इस प्रकार से जो है पूर्व जन्म सिद्ध होता है। जब पूर्व जन्म सिद्ध होता है तो देह भेद होगा, लेकिन आत्मा में भेद नहीं होगा। देह भेद होने पर भी आत्मा में भेद नहीं होगा, अन्यथा वो पूर्वानुभव की स्मृति कैसे होगी? पूर्व में उस देह के साथ संबंध यही होगा, जो भी भय कर रहा है वही वहां अनुभव किया होगा। तो देह के भेद से आत्मा में भेद नहीं होता, देह के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, ये मानना ही पड़ेगा। अन्यथा ये जो बालक में जो वाली बात बताई हमने, वो सब चीजें नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जो है हमने ये चर्चा, इस विषय में आपके कोई प्रश्न हो तो आप बता दीजिए। स्वामी जी, एक मतलब थोड़ा लंबा प्रश्न है। हाँ जैसे बोलिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है कि एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स वो होता है जो बेसिकली जो भी जीन शरीर के पार्ट बनाने में या फिर शरीर शरीर में कुछ भी बनता है उसमें जो भी काम आता है वो जेनेटिक्स हो गया। और एपिजेनेटिक्स जो भी जीन एक्सप्रेशन में काम आता है। तो मतलब कोई सर्टेन जीन्स एक्टिवेट नहीं होते या कई बार जीन्स एक्टिवेट होते हैं, तो वहां पे एपिजेनेटिक्स का रोल होता है। तो अ, मतलब हम चीजें जो पिता के साथ होती है, फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने एक्सपीरियंस डीएम से नहीं एक्सपीरियंस की वजह से होता है कि उनका पेट कभी खराब नहीं हुआ हो, बट ऐसी आवाज कट रही है आपकी। सौरभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आपकी नहीं आ रही साहब।
आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क समस्या है उनकी। हाँ, नेटवर्क की समस्या है। और कोई किसी का हो तो बोल लीजिए तब तक वो network में आ जाए। अच्छा, वो लेफ्ट हो गया, जुड़ेंगे फिर से। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। सॉरी स्वामी जी, नेट चला गया था मेरे। हाँ, नेटवर्क से बाहर हो गया। हाँ, पूछिए, अब आ रही है आवाज। तो मैं कुछ अपने परिवार में तो ऊपर, जैसे किसी को पहाड़ से डर लगता है या किसी की मृत्यु किसी माध्यम से हो गई, तो वो जानकारी भी आप मतलब एपिजेनेटिक्स के थ्रू इनकोड करके भेज सकते हैं, तो आपके परिवार में वो जानकारी बिना आत्मा के संचार से भी संभव है। पर क्या ऐसा किसी किसी ने महसूस किया है कि पिछले जन्म में वो डॉल्फिन थे या पिछले जन्म में वो दूसरे जीव थे, क्योंकि वो बायोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, या पिछले जन्म में वो अपने परिवार से दूर किसी और परिवार में थे, ऐसा भी हमें मिला है क्या साक्ष्य? हाँ, इसमें तो बहुत मिले हैं। अच्छा। वो इस जन्म से पूर्व जन्म में वो सब बता दिया कि मेरी पत्नी कौन थी, और उस पत्नी ने कहाँ कहाँ क्या सामान रखा था, वो सब बता दिया। ये है, अभी हमारे यहाँ है, उनका क्या नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। वो जो ये इसके जो है प्रचार है, वहाँ देखते हैं। वो पूरे उनके पूर्व जन्म की स्मृति, और सही अच्छा। स्मृति, सही। कहाँ गोली मारी, यहाँ तक कि गोली के निशान भी उनके हैं, यहाँ मारी है निशान भी, ऐसा तक है। अब इसमें क्या है, विचित्र है, लेकिन वो घटना एकदम सत्य निकली, सत्य निकली। और इसमें तो बहुत सारे उन्होंने बीबीसी वालों ने बनाया है। उनका नाम है, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं पूछ कर बता दूंगा। सारी सत्य घटनाएं बता दी। वो भी स्वामी जी पतंजलि में है? पतंजलि में है, हाँ। मैं गूगल करके पढ़ूंगा और उनके बारे में। आप पढ़ लीजिएगा, ऐसी बहुत जैसे न्यूज चैनल वाला तो कितने बताए, कितने बिल्कुल सब सही है। और जो बात वो होती है डॉल्फिन वाली, तो महर्षियों ने देखो सब बता दिया। महर्षियों ने तो हिरण तक बता दिया। जड़ भरत को आपने कहानी सुने ना, कि हिरण में गए थे, फिर जो है फिर उनको हिरण से फिर आए, तो फिर उनकी मुक्ति हुई, तो वो सब बता देते हैं। व्यास भाष्य में एक आता है, जैगिषव्य और अवाट्य ऋषि। तो जैगिषव्य ऋषि ने जो है 10 महासर्ग तक अपने बता दिया कि मैं नरक में भी गया, मैं देवता भी बना, मैं तिर्यक योनि में भी मैं गया, लेकिन पशु पक्षी सरीसृप कीड़ा मकोड़ा वहां तक सब बता दिया, सब बना। तो योगी तो बता देते हैं, और योगी ना भी हो तो ये कुछ घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं, और युक्ति आदि जो हमने बताया इसके आधार पर तो हो ही जाता है। तो इस आधार पर जो है आत्मा का पूर्व जन्म के साथ संबंध सिद्ध हो जाता है। नहीं तो इसका क्या बताएंगे। वो जो भयभीत हो रहा है, डर रहा है, हंस रहा है, इसका कारण क्या बताएगा बायोलॉजी। अचानक हंसने लगा, अचानक रोने लगा, अचानक भयभीत हो गया। अभी तो दुग्ध पान करने का भी अभ्यास नहीं है उसको, लेकिन पता है इसको कि थन की तरफ दूध है, इसको कैसे पता है। तो ये सब का क्या बायोलॉजी देगा समाधान, क्या देता है। इस पर तो विचार हमें लगता है कि नहीं हो किया होगा कभी। इस पर तो विचार करने को उनको मौका कहाँ मिला, करते ही नहीं उनको। तो इसलिए जो है इन सब के जब विचार करते हैं तो यही हमें पता चलता है कि पूर्व अनुभव होना चाहिए। और बताइए। स्वामी जी, ओम स्वामी जी। हाँ, वो स्वामी जी, किसी की डेथ हो जाती है, फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसे जानकार है उसके पास जाके उनकी आत्मा को बुलाते हैं। हाँ, आत्मा को बुला के फिर वो आत्मा सब कुछ बताती है, कुछ ना कुछ उसका जो अनुभव हुआ। बहुत बार मुझे बहुत बहुत बार ऐसा लगा कि
ये कैसे हो सकता है? वो लोग बात मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया है, किसी को सुना नहीं है, सामने आमने सामने नहीं, लेकिन किसी की बात सुनी है ऐसी। तो थोड़ा सरप्राइज होता है, क्या बात ये सब सच होता है क्या? ऐसी बहुत आत्मा सारी बुला घटनाएं, सकते? ऐसी बहुत घटनाएं हैं कि वो आत्मा जो है, अब इसमें जो है ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगता, परंतु ऐसी बहुत घटनाएं तो हमने भी देखा है कि वो आत्मा जो है स्वयं आकर के बताती है। बताने वाले को बताती, सबको नहीं बताती। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको जो है वो आकर सब बता देती है। और खोजने पर वैसे ही मिलता है, खोजने पर वैसे ही मिलता है। हमारे घर में कितनी घटनाएं हैं तो सब हमको पता है, मतलब हमको बता रखा है किसी ने, और ऐसे पता किया गया वैसे ही निकला। तो वो आत्मा बता देती है, वो आत्मा दर्शन भी देती है। मरी हुई आत्मा दर्शन देती स्वामी जी, किसी के शरीर में पर काया प्रवेश करके वह आत्मा फिर वो बताती है, ऐसा सब लोग जैसे नारायण बलि श्राद्ध करते हैं ना, तो वहाँ श्राद्ध के दौरान वो किसी परिवारजन के शरीर में वो आत्मा आती है, मृत आत्मा, फिर वो बताती है कि कैसे क्या हुआ था उसके साथ, वो सब कुछ बताती है। तो बहुत बार हमें सरप्राइज होता है। है। नहीं, उसमें जो है सत्य होता है। नौटंकी ना करे कोई। कई बार नौटंकी भी होता है, इसमें ढोंग भी चलता है खूब, इसमें तो नौटंकी खूब भी ढोंग। होती, मुझे तो नौटंकी ज्यादा लगती है, हाँ, लेकिन खूब ढोंग चलता है इसमें, खूब ढोंग चलता हाँ, है। परंतु ढोंग हो रहा है इसका मतलब कि कहीं सत्य होगी, उसका ढोंग कहते हैं ना कि जाली नोट जो है असली नोट कहीं नकल करके बने। कहीं ना कहीं असलियत तो होगी, तभी तो कोई उस पर जाली कर रहा है। मिलावट भी होगा तो सत्य वस्तु का आलम्बन लेकर के ही मिलावट होगा। दूध में मिलावट होगा तो कुछ तो दूध लेना ही पड़ेगा। खाली पानी में पानी मिलाकर के दूध ना कहकर नहीं बेच सकते। कुछ दूध होगा, कुछ पानी मिलाएंगे। जाली नोट बनाएंगे तो असली नोट कहीं ना कहीं होगा। तो मिलावट, ढोंग, पाखंड होता है, ये मान नहीं पड़ता। अधिकतर हो तो भी सच्चाई तो कहीं ना कहीं होगी, ये तो मान नहीं पड़ेगी। और जो सच्चाई को पता करते हैं तो वो एकदम सत्य निकलते हैं, तो उसका क्या करेंगे? जब आप पता करेंगे, कई घटनाएं आपको ऐसे मिल जाएंगी जो वास्तविक होगा, कोई ढोंग नहीं कर रहा होगा, तो उसकी बातें सब सही निकलेंगी। आप ऐसा पता कर लीजिए कि फलाने का कोई व्यक्ति पूर्वज में ये नाम था, वो था कि नहीं था, वो मरा था कि नहीं था, कभी मरा था, पता चल जाए, पता चल जाए। ढोंग ना करे तो सिद्ध पुरुष सब बता देते हैं, सिद्ध पुरुष सब बता देते हैं। स्वामी जी, एक इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग कुछ साल पहले टीवी में भी देख रहे थे कि भूटान नरेश के जो पुत्र थे, राजकुमार जी थे, वो काफी छोटे से थे और उनको पूरा तक्षशिला का जो नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा उनको स्ट्रक्चर पूरा उनके दिमाग में था। ऐसे और बहुत वो घटनाएं न्यूज वालों ने तो खूब जी, दिखाया। हाँ, वो उसका वाला तो वो भी एक न्यूज वाले उदाहरण, काफी अच्छा उदाहरण उदाहरण हाँ, मिलता है देखने को। कैसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लोग अनुभव करने वाले कर रहे हैं, और उनका अनुभव है, शास्त्र प्रमाण है, और उनकी बातों कैसे नकार, सच्चाई को कैसे नकार। तो स्वामी जी, एक प्रश्न है, जैसे कि आत्मा जिस तरह अभी तक हमने जो भी देखा कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उसका एक पॉजिटिव चीज ही लेके आता है, लेकिन जो नकारात्मक सोच वाली आत्मा, जैसे कि मान लो जो एक जन्म में कुछ बहुत ज्यादा गलत काम किया हो, फिर दूसरे जन्म में प्रवेश होता है, तो उसका भी आत्मा जब दूसरे बॉडी में प्रवेश करता है तो जो नेगेटिव चीज है तो वो जो दूसरे बॉडी में भी आता है। हाँ, जैसे रिलेटिव अभी क्या तक हम दूसरी जगह पे। जैसे अभी तक हमने जो भी
स्टडी किया है, जो भी अच्छा सोच, अच्छा सुख दुख चैतन्य जो अच्छी चीज जो आता है वो बॉडी से ट्रांसफर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने इस जन्म में बहुत गलत काम करते हैं, और गलत काम करते करते वो उनका फिर स्वर्गवास हो जाता है। उनका आत्मा जब किसी और पे ट्रांसफर होता है तो वो आत्मा का स्वरूप तो फिर वही रहता है, आत्मा का स्वरूप फिर चेंज होता है, या फिर वो जो आत्मा नेगेटिव स्वरूप वही सोच। रहता है, आत्मा का स्वरूप वही रहता है, बस सुख दुख में अंतर होता है। वो आत्मा यदि पुण्य कर्म की है तो सुखी होगी, पाप कर्म की है तो दुखी होगी। तो सुख दुख में अंतर होगा, आत्मा तो वही रहेगी, आत्मा में अंतर नहीं आता। आत्मा एक ही रहती है, वो चाहे चींटी की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, पापी की आत्मा हो, नारकीय योनि की आत्मा, या स्वर्ग के देवता की आत्मा हो, या मनुष्य की आत्मा हो, सबकी आत्मा एक जैसी है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। भेद अंतर यहाँ है कि उसके जो सूक्ष्म शरीर में धर्म धर्म संस्कार होता है, धर्म धर्म संस्कार होता है बुद्धि बुद्धि में, जो महतत्व हमने बुद्धि पढ़ा, उस बुद्धि में धर्म अधर्म के संस्कार होते हैं। वही धर्म अधर्म के संस्कार उसको, उस जीव को सुखी दुखी बनाता है। तो आत्मा में भेद नहीं होता, संबंधित जो बुद्धि आदि में जो धर्म अधर्म है उसी में अंतर होता है। तो आत्मा के कारण से कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा बिल्कुल न्यूट्रल है। हाँ, आत्मा का तो अलग ही विज्ञान है, वो तो विशुद्ध आत्मा का तो अपना स्वरूप समझा नहीं, वो तो अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। आत्मा के विषय में जो बातें हैं तो कहते हैं कि आत्मा न पापी है, न पुण्य आत्मा है, न पुण्य है, न पाप है, आत्मा न सुखी है न दुखी है, आत्मा न बंधन में है न मुक्त में है। ऐसा जो है पढ़ते हैं, तो उसका तो शुद्ध आत्मा यानी कि अंतःकरण आदि से रहित आत्मा, जो विशुद्ध आत्मा है। सूक्ष्म शरीर आदि को हटा दीजिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों को हटा दीजिए, वो जो आत्मा होगी वो शुद्ध, जो सबकी एक जैसी, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर आता है सूक्ष्म शरीर आदि स्थूल शरीर आदि में, ये शरीरों में अंतर होता है, और शरीरों के माध्यम से आत्मा प्रताड़ित होती है, या तो सुख या दुख होता है। तो शरीर आदि में ही परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। प्रभावित होते हैं, सुख दुख के रूप में प्रभावित होती है, इतना तो मानना। लेकिन स्वामी जी जो ओम स्वामी जी जो ये कहते हैं कि अंत समय में मतलब जहाँ दिमाग जहाँ चला जाता है मन की वही जन्म मिलता है, तो क्या ये कर्मों से होता है कि ये मतलब सोचने से होता है? पूरे सेमेस्टर में जो आप पढ़े होंगे वही तो परीक्षा के समय याद आएगा, दूसरा आ जाएगा। जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा पूरे सेमेस्टर, उसको याद आएगा कुछ परीक्षा के समय? जी जी। याद आ रहा है हाँ। परीक्षा के समय। ऐसे ही पूरे जन्म का निचोड़ मृत्यु के समय निकलता है। इधर शरीर छूटने वाला है, आगे अंधेरा है, पता ना आगे क्या होगा। उस समय वृत्ति कैसी बन रही है, वो आपके पूर्व जितने कर्म है जैसे जिए हैं उसी के अनुसार वृत्ति बनेगी, वैसे ही सोचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूर्व में सोचें कि ये पाप और अंत में जो है स्मृति कुछ अलग है, ये बड़ा मुश्किल है, नहीं होगा। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, जो आपने अनुभूतियों का उदाहरण दिया, उस सब में एक चीज कॉमन देखी कि मृत्यु से डरना, कि ऊंचाई है, आग है, मृत्यु से डरना। ये मृत्यु से डर क्यों होता है? क्योंकि अब तो कई बार उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हर तरह की योनि में जा चुके हैं, फिर क्यों मृत्यु से डर है? दुख हुआ है ना, मृत्यु का दुख, मृत्यु में दुख होता है ना, मृत्यु भी एक दुख है, मृत्यु एक दुख है, सब छूट जाता है। तो वो दुख को हमने अनुभव किया है, और दुख से भय होता है, दुख से भय होता है। तो भय का कारण क्या है? दुख है।
हमें दुख हुआ है इसलिए भय हुआ है, तो भय को पकड़ करके हमने दुख को देखा, और दुख को पकड़ करके पूर्व में देखा, पूर्व में गए, पूर्व जन्म में। तो भय होता है दुख से, क्योंकि हमने दुख भोगा है ना, इसलिए भय लगता है। यदि हमने दुख नहीं भोगा होता, वो मृत्यु रूपी दुख को हमने अनुभव नहीं किया होता, तो फिर भय ही नहीं लगता। यदि पहला जन्म होता, पहले कोई जन्म ही नहीं हो, और उसमें को हमने दुख को अनुभव ही नहीं किया, तो एकदम निश्चिंत रहते। लेकिन भयभीत रहते हैं, मर न जाए, डर लगता है, क्योंकि मरण रूपी भय को हमने कई बार गिर कर मरे होंगे, कई बार कैसे मरे होंगे, वो दर्द हुआ है, हमें कष्ट हुआ है, मृत्यु में कष्ट होता है। तो इसलिए वो उससे हमें भय लगता है। मरे हैं तो मरे हैं, मरने में दुख होता है, तो उस दुख के कारण भय होता है। तो भय होगा ही, आप कैसे नहीं कह सकते भय क्यों नहीं हो, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। दुख हो रहा है, दुख हुआ है, इससे भय हुआ। मृत्यु एक दुख है, इसलिए स्वामी भय जी, होगा। जी स्वामी जी धन्यवाद। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो अपना शरीर स्वच्छता से छोड़ देते हैं, अम, वो लोग का एक्सपीरियंस अलग रहा होगा ना, तभी वो लोग वो इस तरह तो से। वो तो आत्मा के स्वरूप को समझ लिए ना, जड़ चेतन के जो मिश्रण है उसको समझ गए, और वो अनुभव कर लिए इसी जन्म में, इसी देह में, कि मैं देह से अलग हूँ। और बार बार समाधि के माध्यम से बार बार उस स्थिति में जाते हैं, देह से विलग हो जाते हैं। तो वो ऐसा अभ्यास उनका परिपक्व होता है कि अब उनको लग जाता है कि मैं तो देह ही नहीं, कि देखो अभी चाहूंगा, अभी संकल्प से वो चले जाते हैं देह से बाहर, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और देह अपना जो है शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं देह का। तो बार बार वो उन्होंने एकदम अनुभव कर लिया अपने इसी जन्म में, इसलिए उनको पक्का विश्वास हो गया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, इसलिए वो स्वेच्छा से छोड़ देते। लेकिन जिसको ये पता नहीं है, जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ, ये आत्मज्ञान इसको बोलते हैं, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो देह को ही आत्मा मानता है, देह को ही आत्मा मानता है, और ये छूट रहा है, देह मर रहा है, इसे लगता है मैं ही मर रहा हूँ, क्योंकि देह में आत्मा का अभिमान हुआ है, देह में आत्मा अभिमान हो गया, देह को ही आत्मा समझ लिया गया। तो देह को आत्मा समझ लेने से मैं मरूंगा ये नहीं होगा, यही तो मिथ्या ज्ञान है, इसी को मिथ्या ज्ञान है। और यही मिथ्या ज्ञान उनको, योगी को टूट जाता है, और उनको अनुभव हो जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह से पृथक हूँ। और वो केवल कहना नहीं, उसको अनुभव समाधि के माध्यम से इस जन्म में कर लेते हैं, तो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको नहीं होता, उनको लगता है कि मैं शरीर ही हूँ, ये जो अज्ञान रहता है, इस अज्ञान के कारण भय होता है, यही अज्ञान तो भय पैदा करता है। तो योगी का तो अलग ही अनुभव होता है, तो उसको भय नहीं होता, वो तो स्वेच्छा से छोड़ देता है, स्वेच्छा से छोड़ देगा उस शरीर, उसको कष्ट नहीं होगा। कष्ट होता है अविवेकी व्यक्ति, और हम सब अविवेकी हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही बता रहा है कि हमने देहाभिमान किया है, देह में आत्मदृष्टि की है हमने, तभी हमारा जन्म हुआ है। इसलिए एक सूत्र है, वो हमने सूत्र नहीं बताया, लिखा तो था, वीतराग जन्मादर्शनात्। वीतराग हो गया, यानी कि किसी प्रकार का यदि राग नहीं रहा, राग का मतलब समझते अटैचमेंट, शरीर में, शरीर से संबंधित संसाधनों में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषयों में, किसी में यदि आसक्ति न हो, तो हमारा जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज तक कोई मनुष्य ऐसा नहीं देखा गया जो वीतराग, वीतराग का मतलब जन्म से ही कुछ न हो, न रूप में राग, न रस में राग, न गंध में राग, न स्पर्श में राग, ऐसा नहीं देखा। बच्चा होगा तो उसको अपने दूध में तो राग हो ही जाता है, स्पर्श में राग होता है कि हमें कोई सहलाए, तो बिना राग का कोई देखा नहीं जाता। और राग कब होता है? सुखानुसई राग, सुख से राग होता है। जिन जिन विषयों में सुख आपको पहले अनुभव किए होंगे, उसमें राग होगा। तो हम विरक्त हो चुके होते, विरक्त का मतलब देहादिभाव, देहाभिमान से अलग हो चुके होते, तो हमारा जन्म ही नहीं होता। हमारा जन्म ही बता रहा है कि हमें देहाभिमान है, हमने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है, देह को ही आत्मा समझा है, और उसी भाव में आकर हमने शरीर त्यागा है। हमको लगा कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को अभी और रहना है, तो वो सब वृत्ति जो है फिर पुनर्जन्म दिला देती है। और वो वृत्ति से रहित होकर आत्म भाव में कोई देह त्यागे, तो फिर उसका जन्म नहीं है, तो कोई राग ही नहीं है, अब चाहिए नहीं उसको, क्योंकि उनको लगेगा मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर से तो दुख हो रहा है, संसार से तो दुख हो रहा है, मेरे को तो आत्म भाव में जाना है, मेरे को नहीं चाहिए संसार, क्योंकि संसार दुख है, ये जिन्होंने अनुभव कर लिया, और आत्मा में सुख है, इसका जिन्होंने अनुभव कर लिया, फिर वो जो उस भाव में
शरीर त्यागेगा ही नहीं, वो आत्म भाव में त्यागेगा शरीर, तो उसका जन्म नहीं है। हमारा जन्म ही बता रहा है कि हम अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, देह में अभिमान है। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। इस पे और चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा और विषय आगे आएगा। बंधन मुक्ति, स्वामी जी एक डाउट था जी हम लोग योग में जब पढ़ते हैं कि जो अष्टांग योग का जो नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि की ओर जानना और आत्मा का स्वरूप दोनों एक हो सकता है? हाँ फिर से बोलिए। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, जी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के आदि, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, यम के बाद नियम के बाद आसन के बाद प्राणायाम, फिर लास्ट जो अंतिम जो उसका क्षण है समाधि के ओर प्राप्त करना। समाधि में ये होता है कि हम जी रहे हैं लेकिन अपने हर भाव पे हमारा मन भाव सेम रहता है। तो समाधि का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव एक हो सकता है, इसको हम लोग मान सकते हैं क्या? समाधि साधन है आत्मज्ञान का। समाधि साधन है, आत्मज्ञान साध्य है। साधन साध्य भाव संबंध नहीं देना है। समाधि ही आत्मा है ऐसा नहीं है, समाधि एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। समाधि आत्मज्ञान का साधन है और आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, ये संबंध है। समाधि क्या है? साधन है, किसका? साधन मानसिक क्रिया का। ना मानसिक क्रिया ही समाधि हो गई। समाधि जो है साधन है आत्मज्ञान का, और आत्मज्ञान साधन है मोक्ष का। मोक्ष साधन साधन भाव संबंध है, वही आत्मा नहीं, वो आत्मा को जानने का एक साधन है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी मीटिंग एंड करनी है क्या? हाँ ठीक आज नेहा बेन नहीं है। ठीक। आज की कक्षा कहीं पे विराम देते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। स्वामी जी। ओ